हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वर्षिकांक 2021 से। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख ले, सेट 9 तक करा दिए। आज हम लोग देखेंगे सेट 10। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। ठीक है, देखिए संयुक्त अरब अमीरात आया है तो इससे कुछ फैक्ट याद रखिएगा। जायद तलवार संयुक्त सैनिक अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच होता है। ठीक है, और देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है? तो ये कुवैत में हुआ है। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये भी अरबियन कंट्री है, कुवैत। कुवैत की राजधानी कहाँ? कुवैत सिटी है। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इसमें प्रथम देश कौन है? कजाकिस्तान है। देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रथम देश कजाकिस्तान है और इंडिया जो है 15 मेडल जीतने के साथ इस पर चौथा स्थान पर है। ठीक है, इस प्रकार सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर बहादुर देउवा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो शेर बहादुर देउवा जो हाल ही में ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है और पटना में 1455 डॉल्फिन देखी गई है। ठीक है, और वहीं पूछेगा तो भारत का पहला राष्ट्रीय वेधशाला डॉल्फिन कहाँ खोला जा रहा है? तो ये भागलपुर में खोला जा रहा है। याद रखिएगा, ये वेधशाला है और ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन सब नोवाक जोकोविच जीते हैं। सिर्फ यूएस ओपन जो है डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन का खिताब विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन नोवाक जोकोविच जीते हैं और डेनियल मेदवेदेव जो है ये यूएस ओपन जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई 2021 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। 11 जुलाई 2021 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑफ फर्टिलिटी। याद रखिएगा, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑफ फर्टिलिटी इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये अमेरिका के शहर होगा लॉस एंजल्स में। और देखिए विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ होगा? ये भी अमेरिका में होगा। तो इस प्रकार याद रखिएगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका के शहर में होगा और विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भी अमेरिका में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी प्रदान की है? तो ये फिलीपींस देश बना है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। RCEP लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो सिंगापुर देश बना है। मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? सिंगापुर बना है। देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं ये सब कहाँ देश है। ये देखिए पूरा बड़ा वाला एशिया का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ है। इंडिया से नीचे की ओर चलेंगे तो देखिए यहाँ प्रशांत महासागर में देखिए यहाँ फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है ये लुजोन द्वीप पर है। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ मलेशिया, मलेशिया के नीचे देखिए यहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, और देखिए आंध्र प्रदेश से कुछ और योजना याद रखिएगा। क्लैप स्वच्छता अभियान आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है और साल्ट कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश स्टार्ट किया है। साल्ट कार्यक्रम मीन्स नमक नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ साल्ट का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। साल्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एनटीपीसी ने ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख के साथ किया है। और लद्दाख के उपराज्यपाल याद रखिएगा श्री राधा कृष्ण माथुर है। और लद्दाख के देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो 100% कोविड टीकाकरण करने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 2025 तक। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है रेलवे को ग्रीन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य में मूंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो भारत में पहली बार किस राज्य में मूंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, और देखिए हिमाचल प्रदेश के बात आया तो यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है जो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया है। तब पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है जो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार ने ही लॉन्च किया है। और हर घर पानी हर घर सफाई योजना पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार और हर घर पानी हर घर सफाई योजना पंजाब सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विरासत संस्थान ये किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नोएडा से एक और फैक्ट याद रखिएगा, सरस आजीविका मेला ये नोएडा में ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं, इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। हाँ सही है। इसकी ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा ये भी सही है। और इस प्रकार इसका आंसर डी सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, और देखिए ओलंपिक से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, मोमिज निशिया जो है ये व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। मोमिज निशिया ये जापान की रहने वाली है, स्वर्ण पदक जीती है। और देखिए किस खेल में जीती है? तो स्केट बोर्ड खेल में जीती है। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल जो ऐड हुए हैं उसमें से एक नए खेल है स्केट बोर्ड में मोमिज निशिया ने जीती है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये भारत के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। और गांधीनगर से एक और फैक्ट याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो अभी हाल ही में गांधीनगर में ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक से आया है तो कर्नाटक से कुछ और फैक्ट याद रखेगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? बेंगलुरु शहर है, 10 लाख से अधिक आबादी में। इसमें पटना का स्थान 33 है। ठीक है, और भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक का स्थान प्रथम, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था के द्वारा देश के पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को द्वारा देश की पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इफ्को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है गूगल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप फॉर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप फॉर सेंटर खोला जाएगा?
तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खोला जाएगा। इसके मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, ठीक है। और देखिए पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा एक फैक्ट याद रखिएगा, प्राण पोर्टल जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मुस्कान पहल स्टार्ट किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी है। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलेक्शन ऑफ द लाइफ के लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और देखिए तेलंगाना से फैक्ट याद रखिएगा, आकाश से दावा परियोजना ये तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है। और पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल और मजबूत घर प्रदान करने से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से एक और फैक्ट याद रखिएगा, प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और 7 पहल भी जम्मू कश्मीर सरकार ने ही स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? नई दिल्ली को घोषित किया गया, ठीक है। और देखिए ऐसे पूछेगा कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो होटन जो शहर है ये चीन का है, और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद का स्थान है, ठीक है। और नई दिल्ली का ऐसे में स्थान 10वां हो जाता है, लेकिन राजधानी में प्रथम हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किस देश के चुना गया है? तो गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में ये बांग्लादेश को चुना गया है, ठीक है। और देखिए दक्षिण कोरिया से फैक्ट याद रखिएगा, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन दक्षिण कोरिया में होगा, ठीक है। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त है, हाँ सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काजा कलास को एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए आप लोग को दिखाते हैं एस्टोनिया मैप में कहा, ये देखिए पूरा बड़ा वाला यूरोप का नक्शा, देखिए इटली यहाँ, इटली के ऊपर जर्मनी, पोलैंड के ऊपर देखिए यहाँ आप लोग को लिथुआनिया, लाटविया के ऊपर देखिए एस्टोनिया है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तालिन है, ठीक है। यहीं का भी हाल ही में पहला महिला प्रधानमंत्री काजा कलास नियुक्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध जनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध जनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु वृद्ध जन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। और इसका मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा सरकार से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये उड़ीसा में खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये अफगानिस्तान में कर रहा है। देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं अफगानिस्तान कहाँ है,
ये देखिए पूरा एशिया का बड़ा नक्शा है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर देखिए यहाँ का अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो ये अमेजन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं एनडीजेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को दिया गया है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, और छपाक के लिए और अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पूछेगा तो किसे दिया गया? पैरासाइट को। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पूछेगा तो तान्हाजी को दिया गया। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। और आंध्र प्रदेश से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष तक प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसको प्रक्षेपित किया जाएगा 2022 तक। ठीक है, और देखिए 2024 में मंगलयान 2 को प्रक्षेपित किया जाएगा और 2023 में गगनयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। इस सभी फैक्ट याद रखिएगा। तो चंद्रयान 3 को 2022 तक, मंगलयान 2 को 2024 तक, गगनयान 3 को 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तब फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो ये स्टीव स्मिथ को दिया गया है। ठीक है, और देखिए विराट कोहली से फैक्ट याद रखिएगा। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। और रोहित शर्मा से फैक्ट याद रखिएगा। एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी आईपीएल में रोहित शर्मा बन गए हैं। वो कौन सा टीम है? केकेआर के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी आईपीएल में रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो किस राज्य में की गई है? ये मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। और निर्भया एक पहल जो है ये कौन सा सरकार स्टार्ट किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्ट किया है। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल स्टार्ट किया है। तो इस प्रकार याद रखिएगा। प्राचीन पशु जीवाश्म जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खोजा गया है और निर्भया एक पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट और समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। और मध्य प्रदेश से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। पाना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल के खिताब किसने जीता है? तब फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल के खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मनिका बात्रा ने जीता है। मनिका बात्रा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण ये सिंगापुर में किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए सिंगापुर से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। लैब निर्मित मांस को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। लैब निर्मित जो भी मांस होगा वो बेचा जाएगा मार्केट में, ये मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये सिंगापुर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ये भारत द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस से उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अल साल्वाडोर देश जो है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और अल साल्वाडोर से एक और फैक्ट याद रखिएगा। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश अल साल्वाडोर बन गया है। ठीक है, और देखिए प्यूर्टो रिको का बात आया है तो प्यूर्टो रिको से याद रखिएगा
विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश जो है प्यूर्टो रिको है। जैसे दिल्ली जो था विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी जो था, तो उसी प्रकार प्यूर्टो रिको विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको बन गया है। ठीक है, देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं ये सब कहाँ है। ये देखिए पूरा बड़ा वाला ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है। देखिए यहाँ अमेरिका है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे देखिए आप लोग को मिलेगा यहाँ एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर की राजधानी कहाँ है? सान साल्वाडोर। ठीक है, तो ये हो गया एल साल्वाडोर। प्यूर्टो रिको कहाँ है? तो देखिए इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर और इसको कैरेबियन सागर भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए कैरेबियन सागर में देखिए आप लोग को मिलेगा यहाँ प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको जो है विश्व का सबसे कम प्रदूषित वाला देश है। ठीक है, प्यूर्टो रिको, इस प्रकार याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो देश का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो वो दिल्ली बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जापान ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। और देखिए यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, और देखिए 8वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस प्रकार याद रखिएगा 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में होगा। और 8वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा, इंडिया हम लोग क्या है, इंडिया से नीचे चलेंगे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है, ये रूस का वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो हाल ही में ईरान ने फरजाबाद वी गैस परियोजना से भारत को अलग कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन जो हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार कर गई है और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, उनका संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन से है। देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं अटलांटिक महासागर कहाँ है। देखिए ये इंडिया का नक्शा है, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, यूरोप का बगल में देखिए इसी को बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है, और यही अभी हाल ही में तैर कर पार की है जैस्मिन हैरिसन। ठीक है, ये ब्रिटेन के रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।